हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर आपकी रीडिंग जो बची हुई थी उसे कंप्लीट करेंगे, सेफ्टी इन स्विमिंग पूल एंड प्लेग्राउंड। यानी कि जब आप किसी स्विमिंग पूल पर जाते हैं या फिर खेलने के मैदान जो होते हैं आपके, वहाँ पर आप खेलते हैं तो आपको वहाँ पर क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा डू नॉट स्विम अलोन, कभी भी आपको अकेले नहीं तैरना चाहिए। ऑलवेज गो विद योर पेरेंट्स और टीचर, हमेशा अपने माता पिता या फिर टीचर के साथ ही आपको तैरने के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूज स्विमिंग ट्यूब टू स्विम, तैरते समय आपको स्विमिंग ट्यूब जो आती है आपने देखा होगा उसका आपको उपयोग करना चाहिए। डू नॉट रन अराउंड द पूल, और जो पूल जो होता है उसके चारों तरफ नहीं घूमना चाहिए, चारों ओर जैसे कहीं आसपास नहीं दौड़ना चाहिए। बी केयरफुल ऑन ए स्विंग, और जब भी आप झूलते हैं तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक उसमें झूलना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट और बिहाइंड द स्विंग्स, और जैसे कोई झूल रहा है तो उसके सामने या फिर उसके पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वेट फॉर योर टर्न, और अपने टर्न का इंतज़ार करना चाहिए। डू नॉट पुश अदर, और दूसरों को जैसे आप क्या करते हैं धक्का दे देते हैं खेलते हुए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे को चोट लग सकती है। देखो आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं, फर्स्ट वाली तो थी डू नॉट स्विम अलोन, कभी अकेले नहीं तैरना चाहिए। और नेक्स्ट है डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग, यानी कि जब कोई झूल रहा होता है तो उसके सामने आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, ना ही पीछे, क्योंकि वो झूलते समय आपको धक्का लग सकता है, आपको चोट लग सकती है। और डू नॉट पुश अदर्स, और दूसरों को धक्का भी नहीं देना चाहिए। सर्किल व्हाट इज़ रॉन्ग इन द सीन बिलो, अब आपको एक सीन दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, इसमें सर्किल करना है कि क्या गलत है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम कि क्या गलत है इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा कि दौड़ते हुए स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, उछल रहे हैं, उसके पास मतलब कि शरारत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये आप क्या नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये रॉन्ग है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अदर सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नेवर टेक एनी ईटेबल फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, यानी कि कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। नेवर स्टे आउट फॉर टू लेट, और कभी भी मतलब बाहर अगर हो आप तो वहाँ से लेट नहीं होना चाहिए। नेवर लीव योर हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, और कभी भी अपने घर से बाहर रहने की जाते हैं जैसे आप, तो बिना परमिशन के आपको नहीं जाना चाहिए। बी केयरफुल ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक दिवाली एंड होली, जैसे कि आपके होली और दिवाली जैसे जो त्यौहार हैं उन्हें बहुत ही सावधानी से मनाना चाहिए। प्ले इन सेफ प्लेस लाइक पार्क एंड प्लेग्राउंड, और हमेशा साफ स्थान जो होते हैं जैसे कि पार्क है या फिर प्लेग्राउंड है उनमें ही आपको खेलना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर। व्हाट इज़ द चाइल्ड डूइंग, जो बच्चा जो है ये क्या कर रहा है, ये आपको बताना है कि बच्चा जो है पटाखे चला रहा है। व्हाट कैन हैपन टू हिम, और क्या हम तुम्हें मतलब ऐसे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, ये भी आपको बताना है, क्योंकि आपने पता है कि पटाखे जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं और हमारे वातावरण को भी गंदा करते हैं, और उससे आपको हानि भी हो सकती है। आपको हाथ में आग लग सकती है, आँख में, जैसे कि इतने आँख के देखो कितने पास इसे करके ये जो पटाखा जल रहा है उसकी आँख में चिंगारी जा सकती है, तो आँख खराब हो सकती है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा की टर्म्स जो है, सेफ्टी क्या होती है, टू प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ फ्रॉम एनी हार्म, किसी भी खतरे से अपनी सुरक्षा करना। एक्सीडेंट वो होता है कि कोई भी घटना मतलब जो अचानक घटित होती है और जिससे हम चोट लग सकती है, वो हमारी क्या होती हैं, एक्सीडेंट कहलाते हैं। और नाउ आई नो, हम जानते हैं कि फॉलो सेफ्टी रूल टू कीप योर सेल्फ सेफ, और जैसे कि आपके जो सेफ्टी रूल्स जो होते हैं आपको उन्हें ध्यान रखते हुए उनको फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज ओबे द सेफ्टी रूल्स वेदर यू आर इन द प्लेग्राउंड, यदि आप प्लेग्राउंड में हैं, पुल पर हैं, उन्हें रोड के ऊपर हैं, इनसाइड ए व्हीकल्स, एट होम और इन स्कूल कहीं पर भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स जो हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प इफ़ यू गेट हर्ट, यदि आपको चोट लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, अपने जो बड़े होते हैं उनको आपको बुलाना चाहिए, जो बड़े वयस्क आदमी होते हैं उनको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको उसमें सेफ्टी रूल्स के बारे में आपने पढ़ा कि किस जगह पर आपको कैसे सेफ्टी रखनी है, आपको ये सब इस चैप्टर में देखने को मिला है। तो आप भी ऐसे ही ध्यान रखेंगे जैसे इस चैप्टर में आपको बताया गया है। अभी मैं कुछ और एक बार थोड़ा जो पहले से ही दिए हुए हैं
उनको हम एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। डू नॉट लेन आउट ऑफ ए मूविंग बस, यानी कि चलती हुई बस से आपको मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंड इन ए क्यू टू गेट ऑन ए बस, जैसे आपकी बस आती है तो आपको लाइन बनाकर ही उसमें चढ़ना या उतरना चाहिए। यूज ए सीट बेल्ट इन ए कार, यदि आप कार में हैं तो आपको सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। डू नॉट लेन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए कार, और जैसे आप कार की जो विंडो होती है उससे झांकते हैं तो आपको ऐसे नहीं झांकना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट स्विम अलोन, कभी भी अकेले नहीं तैरना चाहिए। आपकी मदर, फादर या फिर अदर टीचर्स, बड़े भाई बहन, उनके साथ ही आप तैर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए स्विंग, और जब भी कोई झूलता हुआ होता है उसके सामने या उसके पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। डू नॉट पुश अदर, दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए। और बी केयरफुल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और आपको जैसे त्यौहार होते हैं उन पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए, जैसे कि होली है, दिवाली है। होली जो है रंगों का त्यौहार होता है, तो उसमें आपकी आँख में रंग चला जाता है तो उससे भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और वैसे भी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको कलर से हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे दिवाली होती है, दिवाली पे आप पटाखे जलाते हैं तो पटाखों का उपयोग कम से कम करिए। और दूसरा, यदि करते हैं तो बी केयरफुल्ली, जैसे कि आप पटाखे जला रहे हैं तो उसे थोड़ा दूर करके जलाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी आंखों से या फिर आपकी स्किन से टच हो गए तो वो आपके लिए हार्मफुल होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी जो चैप्टर जो है आपको इसकी जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तब तक आप इसकी जो रीडिंग है उसे कई बार आप रीड करेंगे चैप्टर को और उसकी ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि आपको ये सेफ्टी रूल्स जो हैं वो लर्न भी हो जाएंगे और आपकी जो ट्रांसलेशन है वो भी अच्छे से हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।